आज हम जिस राज्य के बारे में बात करने जा रहे हैं वह तीर्थ स्थान और मंदिरों से भरा हुआ है, जहाँ पर हर जगह सात्विक अनुभूति होती है। वहाँ का भोजन इडली डोसा हर जगह बड़े ही चाव से खाया जाता है, चाहे वो साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो या फिर पूरी दुनिया, हर जगह फेमस है। हमारे रजनी देवा, जिन्हें साउथ के लोग देवता मानते हैं, यानी कि रजनीकांत भी इसी राज्य के हैं। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिलोसफर और महान वैज्ञानिक, जिन्हें हम मिसाइल मैन भी कहते हैं, स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम जी, ये भी इसी राज्य के थे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम इस वीडियो में किस राज्य के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही पहचाना, तमिलनाडु की। तो चलिए सबसे पहले हम तमिलनाडु की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलेंगी। तमिलनाडु की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तमिलनाडु प्रागैतिहासिक समय में अत्यंत महत्वपूर्ण था। चेरा, चोला और पांड्य राजाओं की योजनाओं से उनके राज्यों की संस्कृति और समृद्धि में वृद्धि हुई, लेकिन कालबरा के हमले ने उनकी स्थिति को कमजोर कर दिया। बाद में विजयनगर साम्राज्य और मराठा साम्राज्य ने क्षेत्र में नए आधार को बढ़ावा दिया। फिर इसके बाद भारत की स्वतंत्रता के बाद 1956 में मद्रास राज्य के तेलुगु और मलयालम भागों को तमिलागम राज्य से अलग किया गया और इसे 14 जनवरी 1969 को तमिलनाडु के नाम से जाना गया। हमारा नेक्स्ट स्टेशन है ज्योग्राफी ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। समर टाइम में इसका टेम्परेचर शायद ही कभी 43 डिग्री से ऊपर और विंटर टाइम में 18 से 24 डिग्री के नीचे जाता है। घूमने के लिए सबसे अच्छा समय नवंबर से लेकर के फरवरी तक का है। हम लोग तो इसी समय में गए थे, जनवरी में, और बहुत ही अच्छा मौसम था। घूमने में काफ़ी मज़ा आया, कहीं भी कोई गर्मी ऐसी फील नहीं हुई। तमिलनाडु की जनसंख्या 83,06,97,770 है। सेक्स रेशियो की बात करें तो द सेक्स रेशियो ऑफ फीमेल वाइज 987 पर 1000 मेल्स इन तमिलनाडु। इसकी लिटरेसी की बात करें तो मेल लिटरेसी है 86.77% और फीमेल लिटरेसी है 73.44%। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंदू पाए जाते हैं और यहाँ के लोग बहुत ही धार्मिक होते हैं। हिंदू 87.58%, क्रिश्चियन 6.12% और मुस्लिम 5.86% हैं। इसके पड़ोसी राज्य हैं आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटक। तमिलनाडु के पास ही पौंडीचेरी भी है, जो कि एक यूनियन टेरिटरीज है। रामेश्वरम के पास ही एक जगह है धनुषकोडी, जो कि इंडिया की लास्ट रोड है, जहाँ पर सड़क समाप्त हो जाती है। हमारा नेक्स्ट स्टेशन है इकोनॉमी। तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था व्यापार, कृषि, उद्योग और वित्तीय सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह भारत के एक प्रमुख और सबसे विकसित राज्यों में से एक है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों का संयोजन है। तमिलनाडु के उद्योगों में बाजार और निर्यात आयात का महत्वपूर्ण योगदान है, जो विशिष्ट उत्पादों को देश और विदेश में बेचते हैं। इसके साथ ही कृषि भी तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें धान, सरसों, मक्का, चीनी और कपास की खेती प्रमुख है। कपास का पौधा तो हमने भी देखा था। इसके अलावा राज्य में खनिज संसाधनों का भी महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे कि अभ्रक, चांदी और सोना। तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था में वित्तीय सेवाएं भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जिसमें बैंकिंग, बीमा और निवेश शामिल है। यहाँ का भोजन का तो क्या ही कहना। तमिलनाडु का इडली डोसा और यहाँ की कॉफी तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर उत्तपम, केला बोंडा, रसम और पोंगल और नारियल, टमाटर, प्याज से बनी हुई शानदार चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। यहाँ पर नॉनवेज में चिकन चिट्टी नाड और मछली बहुत फेमस है।
और डेजर्ट में पायसम, जो कि चावल और गुड़ से बनती है। तमिलनाडु के डांस के बारे में बात करें तो यहाँ का सबसे फेमस डांस है भरतनाट्यम। अब यहाँ पर घूमने के लिए कौन सी जगह है? तो यहाँ पर घूमने के लिए सबसे फेमस जगह है यहाँ की राजधानी चेन्नई। इसके अलावा महाबलीपुरम, कोडीकनाल और हाँ, कन्याकुमारी जैसी पवित्र नगरी भी है, जहाँ पर 3 महासागर का मिलन होता है, अरब महासागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। तमिलनाडु को मंदिरों का स्थान भी कहते हैं। यहाँ पर मदुरई, जहाँ का मीनाक्षी टेम्पल बहुत फेमस है, और रामेश्वरम, जो कि हमारे 4 धामों में से एक है, और शंकर जी का मंदिर भी है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। उसके दर्शन यहाँ पर हो जाते हैं। रामेश्वरम में आपको 22 नदियों का पवित्र जल भी मिलता है, जिससे स्नान करके ही हम रामेश्वरम के दर्शन करते हैं। और अगर आप पहाड़ों की शौकीन हैं और उसका मजा लेना चाहते हैं, तो आप तमिलनाडु में ऊटी जाना मत भूलिएगा। ऊटी एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, जिसकी सीनिक ब्यूटी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और हाँ, धनुषकोडी भी आप जरूर घूमिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखेगा भारत का लास्ट रोड, और यहाँ पर वह पत्थर भी है जो कभी पानी में डूबता ही नहीं है। हिंदू धर्म के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि यह पत्थर राम जी ने लंका जाते समय इस्तेमाल किया था पुल बनाने के लिए, जिस पर चलकर वह लंका गए थे। तमिलनाडु ही वह स्थान है जहाँ पर हिंदू मान्यता के अनुसार राम जी ने लंका पर आक्रमण की प्लानिंग की थी और विजय प्राप्त की। इसलिए इस स्टेट को आप लोग जरूर घूमिएगा। आप लोगों को बहुत मजा आएगा और बहुत सारी धार्मिक जानकारियां भी आपको मिलेंगी। यह ऐसा स्टेट है जो धार्मिक लोगों के लिए भी अच्छा है और हमारे युवाओं के लिए भी अच्छा है। इसकी सीनिक ब्यूटी युवाओं को और हम सभी को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। अब ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल किरण सिंह एजुकेशन को। धन्यवाद।